ये है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पॉइंट। वो पॉइंट, पृथ्वी के ऊपर वो बिंदु, वो जगह जिसमें इतनी शक्ति समाई हुई है कि जो इस पर कब्जा कर ले, जिसका यहां पर राज हो जाए, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पॉइंट, इसे आप दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइंट के तौर पर भी देख सकते हैं। महज 33 किलोमीटर चौड़े इस समुद्री रास्ते को जरा गौर से देख लीजिए। हम इसे सबसे पावरफुल पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे कंट्रोल करने का मतलब पूरी दुनिया पर राज करना है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर इसे ब्लॉक कर दिया गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भले इस छोटे से संकरे से समुद्री रास्ते में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? क्या है ऐसा कि यहाँ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया में दिखने लगता है? आखिर ये है कहाँ? तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जरा आज दुनिया के इस अहम समुद्री रास्ते के बारे में जान लेते हैं, जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइंट। इस रास्ते को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। स्ट्रेट उन समुद्री संकरे रास्तों को कहा जाता है जहां दो बड़े समंदर आपस में मिलते हैं। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस 160 किलोमीटर लंबे और 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां इसकी चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर ही रह जाती है और यहां दोनों ओर से आते जाते जहाज गुजरते हैं। दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही हैं कि हमारी धरती के 70% हिस्से में सिर्फ पानी ही है, यानी कि बड़े बड़े समंदर, और वहीं पूरी दुनिया का 80% ट्रेड यानी कि व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से ही होता है क्योंकि सस्ता पड़ता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर वक्त करीब 50,000 जहाज इन समुद्रों को पार कर रहे होते हैं। अब किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी जरूरतें इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो टिकी होती हैं। ऐसे में समुद्री रास्ते दुनिया के हर देश के लिए कितने अहम होते होंगे, शायद आप समझ सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में कई स्ट्रेट्स हैं, लेकिन उन सब में से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत अहम इसलिए है क्योंकि रास्ता ईरान के पास से होकर गुजरता है। वहीं यही वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 1/3 तेल का, ऑयल का कारोबार होता है। अगर आप हॉर्मूज स्ट्रेट के आसपास के देशों पर गौर करें तो यहाँ कुवैत, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश मौजूद हैं जो तेल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। इन कंट्रीज से एक्सपोर्ट होने वाला तेल जहाजों के साथ हॉर्मूज स्ट्रेट से ही गुजरता है। बता दें कि यहाँ से रोजाना करीब 1,90,00,000 बैरल तेल गुजरता है। वहीं कतर से दुनिया भर में लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि LPG एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते से होता है और इसी वजह से दुनिया भर के देशों को ये टेंशन लगी रहती है कि अगर तनाव या युद्ध के सिचुएशन में किसी तरह का दबाव बनाने के लिए या फिर दूसरी किसी भी स्ट्रेटेजी के तहत दुनिया को ईरान इस इलाके को अपने कब्जे में ले ले, ये रास्ता बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? अब जब सवाल उठ ही गया है तो जवाब भी जान ही लीजिए। जी हाँ, अगर ये स्ट्रेट किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी। इकोनॉमी तो छोड़िए, जिस दिन हॉर्मूज स्ट्रेट का ये सकरा रास्ता बंद हो गया ना, उस दिन आधी दुनिया थम जाएगी। बता दें, दोनों दिशाओं में शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है इस जगह पर, जो ओमान की खाड़ी की ओर जाती है, जहां से जहाज पूरी दुनिया में जाते हैं। ये पूरी दुनिया के तेल बिजनेस के लिए बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है। हॉर्मूज स्ट्रेट के संकरे रास्ते में अगर कुछ भी घटता है तो वो दुनिया भर के एनर्जी मार्केट को अफेक्ट करता है। इस रास्ते में कोई भी अड़चन या रुकावट दुनिया भर की तेल कीमतों में तेजी ला सकती है। बता दें कि पूरी दुनिया का 33% एनर्जी कंजम्पशन तेल से ही होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स में। अब क्योंकि तेल दुनिया के बहुत कम ही इलाकों में पाया जाता है जिनमें गल्फ कंट्रीज मेन है, इसलिए दुनिया का 50% ऑयल रिजर्व तो इन्हीं देशों के पास है। वहीं दुनिया के 40% नेचुरल गैस भी इन्हीं कंट्रीज के पास मौजूद है। अब नेचुरल गैस भी तो तेल और कोयले के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। वहीं यहां से निकलने वाला ज्यादातर तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है और ईस्ट एशिया की तरफ जो सप्लाई जाती है उसमें से 75% तो केवल 5 देशों को ही मिलता है, जिसमें सबसे पहला देश है चीन। चीन के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 45% तो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही आता है। दूसरे नंबर पर है जापान। जापान तक आने वाला एनर्जी सप्लाई का लगभग 80% भी इसी नैरो रास्ते से होकर आता है। वहीं तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। जी हाँ, भारत के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेहद अहम है। भारत भी अपना 70% ऑयल और 50% नेचुरल गैस इन्हीं गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जिनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह साउथ कोरिया भी अपना 70% तेल इन्हीं रास्तों से मंगवाता है।
तो ऐसे में अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठवीं और 10वीं इकोनॉमीज, जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं, उसमें से इतनी सारी इकोनॉमीज तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। वहीं इन गल्फ कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, यानी कि तेल के व्यापार में जो बेचते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और जो खरीदते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या बचेगा? पूरी दुनिया में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। वैसे भी दुनिया के पास इस सप्लाई लाइन का कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, यानी कि कोई दूसरा रास्ता नहीं सप्लाई करने का। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खुद इसकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अमेरिका ने यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं ताकि वो ईरान पर नजर रख सकें। इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक तेल टैंकरों और जहाजों की सुरक्षा के लिए हमेशा अमेरिका का 5वां बेड़ा यहां मौजूद रहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की नौसेना ने तो युद्धपोतों की तैनाती भी कर रखी है ताकि यहां से निकलने वाले टैंकर, जहाज हॉर्मूज से होकर फारस की खाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल जाएं। ये स्ट्रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना तो अभी भी बाकी है, और वो है ईरान। जी हाँ, आपने भी सुना होगा कि यहाँ बार बार ईरान के बारे में बात की जा रही है कि इलाका ईरान के अंडर आता है, ईरान इसे ब्लॉक कर सकता है। तो आखिर ईरान अगर करेगा ऐसा ब्लॉक करने का काम तो क्यों करेगा? क्यों ईरान से दुनिया इतना डरती है? क्या पहले कभी ईरान ने ऐसा कुछ किया है जिससे पूरी दुनिया को ईरान पर शक होने लगा हो? तो अब इसका जवाब है हाँ, ईरान ने पहले कई बार दुनिया को इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ने पर जब अमेरिका ने भारत, चीन, ग्रीस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की को ईरान से तेल खरीदने पर रोक लगा दी थी, उस वक्त भी ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने उसकी अर्थव्यवस्था को दबाने की कोशिश की तो वो हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल का ट्रांसपोर्ट रोक देगा। और ऐसा हो गया तो इसका हश्र क्या होगा ये तो हमने आपको बता ही था वीडियो की शुरुआत में। वहीं कयास तो ये भी है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू हो जाए अगर ऐसा हुआ तो, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, आप समझ लीजिए। वैसे आपको बता दें कि साल 2019 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब तेल के 2 तेल टैंकरों पर हमले हुए थे। फिर उनके सभी 44 सेलर्स को अमेरिकी नौसेना की मदद से बचाया गया था। इसी हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि खाड़ी में युद्ध के हालात पैदा हो गए। वहीं साल 1980-88 के बीच हुए ईरान इराक युद्ध में भी दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसे टैंकर वॉर कहा गया था। वहीं मई साल 2015 में इसी रास्ते में ईरानी जहाजों से सिंगापुर के झंडे वाले एक टैंकर पर गोली दाग दी गई थी।